प्रभारी बीईओ को निलंबित कर जांच बैठाने की मांग। जन सुनवाई पहुंची। प्रभारी बीईओ के विरोध में मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री के नाम जन सुनवाई में शिकायती आवेदन दिया। शासन प्रधान की लापरवाही की कार्यों में लापरवाही बढ़ती है, इसके मुख्यमंत्री सीएम एक बार शिकायत कर चुके हैं। हम चाहते हैं व्यक्ति को तुरंत निलंबित किया जाए, उसकी जांच होनी चाहिए। ऐसा व्यक्ति शिक्षा विभाग में जो बच्चों को क्या शिक्षा देगा कि किस तरह से लोगों से बात करना, किस तरह से सम्मान किया जाता है आम व्यक्ति का, वो क्या पढ़ाता होगा वो शिक्षक। स्कूलों से गायब होकर, अपने विभाग से गायब होकर अपने निजी व्यवसाय करने में लगा रहता होगा, वो क्या शासन प्रधान की मदद करेगा? क्या राष्ट्रीय सेवा करने लायक होगी? समाचार मैं यहाँ पे गया जो नए उनसे नंबर ले रहा था, इस दूर से आते हैं ये और पूछते क्या हुआ, मैं सब गाड़ी से उतरता हूँ, मैं तो पूछता हूँ कुछ भी हुआ है, बच्चों के कार्यक्रम की सूचना आप लोग हमको दे देना, आपको बीओ प्रभारी है ना, बोला आप कौन, मैंने आपको जानता हूँ, बोला मेरे को जानते हैं, बोला नहीं जानता हूँ, कौन है अभी फोटो ना शौक नहीं, उनका पत्रकार ऐसी बात करते हैं, तो उसके बाद कहिए आगे का वीडियो आपके सामने। हमने पूछा पत्रकार बैठ जाओ बस में, मतलब चलते रास्ते इस तरह की हरकत है, बस ये एंड है। पीईओ गुरुदत्त जोशी हैं जिन्होंने पत्रकारों को अभद्र भाषा में बात करी है। शासन प्रशासन के मुख्य अंग होते हैं जो उनकी सूचना को, उनकी जानकारी को जनता तक पहुंचाना पत्रकार का एक उद्देश्य होता है, उनका एक धर्म भी होता है कि सारी जनता को जानकारी मिलना चाहिए शासन प्रशासन क्या काम कर रही है। उसी उद्देश्य को लेकर पत्रकार के नाते में वहाँ गुरुदत्त जोशी के पास गया, पूछा उनसे कि आप बच्चों की जो जनित ऐसी योजना है, नशा मुक्ति, वृक्षारोपण, जन जागरूकता अभियान, तो इसे की जानकारी देते नहीं है, तो वो पता नहीं कि उनको क्या था, और उन्होंने कह दिया कि साहब आप कौन है, मैं आपको जानता नहीं, और जो छापना हो वो छाप दो। तो इस तरह से व्यवहार करना और गलत शब्दों का कि तू कौन है, मैं तेरे को नहीं जानता हूँ, एक अपमानित शब्दों से बात करना तो ये प्रभारी जीवों गुरुदत्त जोशी को शोभा देता है। और हमारा एक उद्देश्य ये है कि भाई उस ऐसे प्रभारी जो शिक्षा विभाग में काम कर रहे हैं, तो जनता को क्या संदेश देते होंगे, बच्चों को क्या पढ़ाते होंगे, उनके अधीनस्थ कर्मचारी वो क्या शिक्षा देते होंगे, या किस तरह से व्यवहार करते होंगे। और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जैसे कार्य की सफलता के लिए शासन प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद लगा हुआ है कि कार्य सफल होना चाहिए। मुख्यमंत्री खुद ने कहा है कि नशा मुक्ति अभियान, वृक्षारोपण अभियान को जन जन तक पहुँचाया जाए, एक अभियान की तरह काम किया जाए। लेकिन गुरुदत्त जोशी ने एक अभियान को पूरी तरह से पानी फेर दिया है और सरकार के मंसूबों को पूरा करने में शायद गुरुदत्त जोशी असमर्थ थे। ऐसे व्यक्ति को निलंबित करके उनकी कार्यशैली की जाँच की जाना चाहिए। उन्होंने जो अब तक कार्य में रहते हुए जो अर्थ अर्जित किया है, और उसके ज़्यादा जो अर्थ हैं उसकी भी जाँच होना चाहिए, क्योंकि हमें कई शिकायत मिली है कि अपने पावर का गलत उपयोग करके कहीं ना कहीं कार्यक्रम में हेराफेरी करता है, और शासन की राशि का जो जन प्रचार प्रसार के लिए आती है या अन्य सुविधाओं के लिए आती है, उसमें भी कहीं ना कहीं इन्होंने बट्टा लगाया होगा। तो हमारी कलेक्टर साहब से यही उम्मीद है और मुख्यमंत्री से निवेदन है कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को तुरंत निलंबित किया जाए। सुभाष सुने जो तहसीलदार हैं, उन्होंने कहा है कि हम उच्च अधिकारी तक आपकी जो जन सुनवाई में आवेदन दिया है वो पहुँचा देंगे, और जो भी सुनिश्चित कार्रवाई होगी उसके लिए हम आपको अवगत करेंगे।